आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ग्रेजुएशन में जो नई शिक्षा नीति पिछले 2 सालों से लागू हुई है, उसके लिए जो सिलेबस में परिवर्तन हुए हैं, चीज़ों में परिवर्तन हुए हैं, उनके बारे में बच्चों को बहुत कम जानकारी है, क्योंकि आपके जो बड़े सीनियर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, उनके पास जो अपना अनुभव है वो पुराने सिलेबस और पुराने पैटर्न के आधार पर है। तो उन चीज़ों को मेनली फोकस करते हुए मैं यहाँ अपनी बात रखूँगा, और जब इस पूरे चैनल में डे बाय डे मैं आपके सारे सिलेबस के कंटेंट्स को भी कवर करूँगा, बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों को। ये जो पूरा कंटेंट है ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये कंपटीशन के लिए हर एक एंगल से आपको यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि इस जानकारी का भविष्य में आप किस किस तरह से किन किन परीक्षाओं में कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम शुरुआत करेंगे अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस के आधार पर। अगर हम बात करें तो पूरा जो आपका सिलेबस है बायोलॉजी की, जूलॉजी और बॉटनी का, अभी हम बायोलॉजी की बात करें तो जूलॉजी और बॉटनी में डिफ़ाइन है। फ़िलहाल अभी यहाँ देखिए, अभी हम बॉटनी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। आपका जो ग्रेजुएशन है पहले वार्षिक था, खासतौर से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, अब वह सेमेस्टर में डिवाइड हो चुका है। एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ की गैप में है। अब आप यहाँ सिलेबस में आप देख सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसने बहुत खूबसूरत ढंग से आपके सिलेबस को डिज़ाइन किया है कि पहले से लेके आखिरी सेमेस्टर तक आपकी जानकारी और उस जानकारी का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे डे बाय डे लाइफ में हो सकता है वह आपको सिखाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर जो आपके सिलेबस की बात है, पहले साल के पहले सेमेस्टर में जो आपका मुख्य विषय है बॉटनी में वह है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें आपको मुख्य रूप से जीवन की शुरुआती जो संरचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, और वर्तमान परिस्थिति में उनके कारण हमारे डे टू डे लाइफ में हम बात पौधों की कर रहे हैं तो उन पौधों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ख़ास तौर से उन माइक्रोब्स के द्वारा होने वाले पौधों की बीमारियां और उनके रोकथाम। यह बात हुई आपके सिलेबस की थ्योरी के लिहाज से। मैं भी बता रहा हूँ आगे डिटेल में आपको और बताऊँगा कि ये नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो थ्योरी के लिहाज से यह जो आपका सिलेबस हुआ, माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, अभी बात आगे करते हैं। फिर आपको उन्हीं में प्रैक्टिकल के लिहाज से जो माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसका आपका प्रैक्टिकल डिफाइन किया गया है। ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे आर्कियोगोनिट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्कियोगोनिट्स मतलब हुआ आपके वह प्लांट्स जहाँ से देखिए, आर्कियो का टर्म क्या है, आर्कियो टर्म डिफाइन करता है ना प्राचीन के लिए। तो जो पहले आपके प्राचीन प्लांट्स, मतलब जैसे आप ग्रोथ की बात करेंगे कि धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो जो आप पढ़ते एक ट्रेंड आपने इंटर तक पढ़ा होगा कि एल्गी है, ब्रायो है, टेडो है, जिम्नो है। तो इसी क्रम को आप आगे फॉलो करते हैं तो फिर एंजियोस्पर्म तक आते हैं। तो शुरुआत में आप माइक्रोब्स को पढ़ने के बाद सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा के बारे में और उनका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये होगा आपका सेकेंड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर में आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि एक एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स जो हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है और उनके पहचान के लिए कौन कौन से तरीके विकसित किए गए हैं और उनका क्या उपयोग है। और इतनी सारी जानकारी के बाद जो फोर्थ सेमेस्टर है वो पूरी तरह से इस जानकारी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाता है आपको इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसिनल और फाइटोकेमिस्ट्री के माध्यम से। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करें अगर, तो यहाँ पर अभी नई शिक्षा नीति के लागू है, पिछले दूसरे वर्ष का है, ये दूसरा वर्ष है जो नई शिक्षा नीति अभी शुरुआती चरण में सिर्फ तृतीय सेमेस्टर तक पहुँची है। तो इसलिए हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाते हुए तीसरे सेमेस्टर तक ही बात कर रहे हैं। अब सिलेबस को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए शुरुआती पहले यूनिट 8 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस डिफ़ाइन किया गया है। पहले यूनिट में आपको
जो हमारे प्लांट स्ट्रक्चर्स हैं, तो देखिए ऐसा कभी नहीं रहा कि बहुत हाल फिलहाल अभी लोगों ने पौधों के बारे में जानना शुरू किया। पौधों के बारे में जानकारी हमारी बड़ी प्राचीन है, बड़ी वैदिक है। बहुत पहले समय से हमारे पास इसका अपार संपदा रही है। आप जानते हैं हमारे पास वेदों में पेड़ पौधों वृक्षों के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी गई है, तो हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति इस बात को लागू करवाती है कि आप उनसे दूर ना हटें। आपको पता होना चाहिए कि हम बहुत ही समृद्ध जानकारी के वारिस हैं। आयुर्वेद हमारा बहुत ही संपन्न रहा है, और सबसे पहले हम पहले सेमेस्टर में उसी प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमें पहले सेमेस्टर में जिन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, उनको पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली यूनिट आपको यही बताएगी माइक्रोबियल टेक्निक्स की और उनके इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आपकी माइक्रोस्कोपी की बात की गई है। अगर आप माइक्रोब से किसी भी स्ट्रक्चर को देख ही नहीं सकते हैं तो उसकी स्टडी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, माइक्रोस्कोप्स की, जिनके ज़रिए हम उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिनके बारे में यहाँ पढ़ना है। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे अगली यूनिट में। जब हमें यह पता चल गया पहली यूनिट में हम कैसे करेंगे, तो सेकेंड यूनिट बताती है हमें क्या करना है। हम अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल कैसे होती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उस ग्रोथ को कराने के लिए हमें कौन कौन से माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और उसके ग्रोथ के कितने तरीके हो सकते हैं। ये हमें पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। और उसी पहली यूनिट में हमें बात करनी है वायरस की, जिसे हम एक सेल नहीं मानते हैं, और उस वायरस की संरचना में भी मुख्य रूप से उन वायरस के बारे में जो हमारे बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तीसरी यूनिट आपकी है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी आपकी है मतलब एल्गी की बारे में है। एल्गी की कितने क्लासेस हैं, उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी कितनी तरह से संरचनाएं हैं, उनके थैलस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उन एल्गीज़ का हम किस तरह से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और उन एल्गीज़ के लिहाज से कुछ अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपके हैं 9 एल्गीज़ आपके सिलेबस में अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पढ़ने हैं हमें। इसी क्रम में अगली यूनिट आपकी आएगी फंगस की, माइकोलॉजी की, जिसमें हम फंगस की सारी संरचना, उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग क्लासेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 5वीं यूनिट आपकी आएगी जो फंगस आप पढ़े हैं उस फंगस का जो एडवांस वर्जन है। जैसे हम बात करते हैं ना फंगस का, देखिए फंगस से हमें बहुत सारी नुकसान होते हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन फंगस का बहुत ही मैक्सिमम हम करें ना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मशरूम एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि फंगस के द्वारा हम किस तरह से अपने इकोनॉमिक वैल्यूज़ की, हम आर्थिक रूप से हम कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। तो मशरूम की खेती इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हम उस मशरूम के बारे में पढ़ेंगे कि वह क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और कैसे उसका ग्रोथ कराया जाता है। 6ठी यूनिट आपको यह बताएगी कि जो आपने अभी तक पढ़ा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, उनका पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे पौधों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हम उन पौधों की बीमारियों को पढ़ने से पहले यह समझेंगे कि पौधों की बीमारियों के बारे में अध्ययन कैसे किया जाता है, कैसे उनकी पहचान की जाती है, कैसे उन लक्षणों के बारे में बात की जाएगी, और उन लक्षणों के आधार पर कैसे उन बीमारियों की रोकथाम की जाएगी। इस जानकारी के आधार पर जो 7वीं यूनिट है आपको यह बताती है कि जितने भी आप ऊपर तरीके पढ़ के आ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी के, तो जो हमारे क्षेत्र के मुख्य पौधों में पाई जाने वाली बीमारियां हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि वो किन किन पैथोजन के द्वारा होती हैं, और पर्टिकुलर उन बीमारियों के लिए क्या क्या रोकथाम के उपाय किए जाते हैं। और इसी यूनिट में हम यह पढ़ेंगे कि बड़े पैमाने पर किसी बीमारी के रोकथाम के कौन कौन से तरीके हैं, और सरकार द्वारा उसके लिए कौन कौन से कमेटीज़ या मेंबर बनाए जिनको हम क्वारंटाइन कहते हैं।
लास्ट यूनिट आपकी है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप यह पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं जिनके बारे में बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गीज की, उनको हम किस तरह से मॉडिफाई, मतलब हम देखिए अप्लाइड वर्ड कहीं भी आता है ना तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर को बताता है। तो इस यूनिट में हम यह पढ़ेंगे कि मनुष्य के द्वारा किस तरह से अलग अलग तरीक़ों द्वारा इन माइक्रोब्स को अपने लिए अपने हिसाब से ग्रोथ कराया गया या उनके द्वारा अपने लिए प्रोडक्ट्स बनाए गए। यह पूरी यूनिट आपकी कहलाएगी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और इसी का सबसे ज़्यादा आज के समय में उपयोग हो रहा है। अब रही बात यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप जब करेंगे ना यहाँ पर, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में होगा। एक है आपका थ्योरी का, है ना, और दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल का। देखिए यहाँ जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे 2 पार्ट में, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में, तो थ्योरी आपकी जो पार्ट है वो 2 पार्ट में बट गई है। एक होगी आपका मेन एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी लेगी, और दूसरा होगा इंटरनल एग्ज़ाम। तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होना है वह बॉटनी का आपका 50 मार्क्स का होना है, और इंटरनल एग्ज़ाम जो होना है वह आपका होना है 25 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जो होता है वह होता है 25 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट का जो पेपर है वह हो गया आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से यह जो मेन मार्क्स हैं यह यूनिवर्सिटी डिफ़ाइन करती है, इसका आपको एग्ज़ाम देना है। इंटरनल एग्ज़ाम आपका कॉलेज कराता है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन में कॉलेज में ही होगा, ठीक है। यह मिलाकर कुल 100 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है एक सब्जेक्ट के लिहाज से। इस सारे सब्जेक्ट्स की बात हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अब अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप जो है अपने सब्जेक्ट टीचर के लिहाज से इस चैनल पे कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपके लिहाज से मैं उन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर ढंग से अपडेट करूँगा। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा ना बने इसलिए मैंने सिर्फ वही फर्स्ट सेमेस्टर की बात की है। अगले वीडियो में मैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की भी बारी बारी से बात करूँगा, और जूलॉजी के भी सिलेबस को 1 बाय 1 डिफ़ाइन किया जाएगा। इस क्रम में जब सिलेबस की बात हो जाएगी तो टॉपिक वाइज मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, जूलॉजी और बॉटनी की टॉपिक वाइज क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास समझ में आया होगा, और आप इस प्रयास को ज़रा प्रोत्साहित करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके आगे की वीडियोस मिस ना होने पाएँ। थैंक यू।